क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर हमारा चल रहा था व्यवसाय का सामाजिक दायित्व एवं नैतिकता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड द सोशल एथिक्स। पार्ट नंबर 2 पर हम आते हैं। टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। इसमें पॉइंट 2 हम कर चुके थे। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं और थर्ड पॉइंट भी हमारा चला हुआ था जिसमें भी हमने 3 पॉइंट कर लिए थे। पॉइंट हमारा था उपभोक्ता के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कंज्यूमर। इसमें डी पॉइंट हमारा है वितरण की अच्छी प्रणाली रखना ताकि वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा ना हो, एंश्योरिंग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सो दैट द सप्लाई ऑफ द गुड्स इज़ नॉट हिंडर्ड। देखें, वितरण की प्रणाली का मतलब होता है वस्तु को बांटना कि ग्राहकों के नज़दीक तक वस्तु जो है हमारी पहुंच जाए। इस प्रकार से हमारे को सिस्टम बनाना है कि कभी भी बीच में वस्तु की सप्लाई जो है वो रुके नहीं, बाधा उसमें ना आए और ग्राहकों को रेगुलरली वस्तु मिलती रहे। यही पॉइंट है। वस्तुओं का अनुचित जमाखोरी ना करना, टू अवॉइड द अननेसेसरी होर्डिंग ऑफ द गुड्स। वस्तुओं की जमाखोरी ना करना मतलब जो बीच में मीडियोकर्स हमारे हैं, मिडल मैन हमारे हैं, धोखे विक्रेता वगैरह जो हैं, वस्तु को गोदाम में छुपा करके ना रख लें वस्तु की कीमत को बढ़ाने के लिए। अगला दिया गया, उपभोक्ता अगर कीमत बढ़ाने के लिए करेंगे तो नुकसान ग्राहकों को होगा, तो हमारी जिम्मेवारी है कि ऐसा ना करने दिया जाए। अगला पॉइंट है ग्राहकों से अनुचित लाभ ना लेना, नॉट टू मेक अनड्यू एडवांटेजेस फ्रॉम द कस्टमर। ग्राहकों से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं लेना, एक रीज़नेबल जितना बनता है थोड़ा बहुत लाभ तो अवश्य ही लेना पड़ता है व्यवसाय को। जी पॉइंट है व्यवसाय और वस्तुओं के प्रति विश्वास उत्पन्न करना, टू हैव फेथ टूवर्ड्स द गुड्स ऑफ अ कंपनी। ग्राहकों को वस्तुओं के प्रति एक विश्वास जम जाए कि इस कंपनी की वस्तुएं अच्छी हैं, व्यवसाय कंपनी के प्रति विश्वास हो जाए कि कंपनी भी अच्छी वस्तुएं बनाती हैं। विज्ञापन पर उचित व्यय करना, मेकिंग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन ऑन एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन पर व्यय करना, खर्चा तो हमें करना ही पड़ता है पर उचित करना, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना, क्योंकि यदि हम ज़्यादा खर्चा करते हैं तो उससे वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और ग्राहकों को वस्तुएं महंगी पड़ती हैं। अगले जो उत्तरदायित्व है वो श्रमिकों या वर्कर्स के प्रति, श्रमिकों के प्रति उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कर। तो पहला पॉइंट है श्रमिकों को उचित मजदूरी हमें देनी चाहिए, वेतन उनको देना चाहिए जिससे कि उनका जीवन निर्वाह आसानी से हो सके, गुजारा आसानी से हो सके और उनकी कार्य करने की क्षमता भी बनी रह सके। मेकिंग पेमेंट ऑफ द प्रॉपर रेम्युनरेशन सो दैट दे मे मेक देयर लाइवलीहुड एंड मेंटेन देयर वर्किंग एफिशिएंसी। सेकंड पॉइंट है कर्मचारियों को कार्य की अच्छी दशाएं उपलब्ध करवाना, प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन। कार्य की अच्छी दशाओं का मतलब है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर लाइट हो, वहाँ पर अंधेरा नहीं हो, धुआं जो है उसके वो जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो, गर्मी नहीं होनी चाहिए, जो जगह को ठंडे करने की व्यवस्था हो, फ़ैन इत्यादि की व्यवस्था हो, रेस्ट करने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। ठीक है, ये सभी अच्छी वर्किंग कंडीशंस कहलाती हैं। सी पॉइंट है मजदूरी भुगतान की प्रेरणात्मक प्रणाली जो है लागू की जानी चाहिए, अप्लाइंग मोटिवेशनल इंसेंटिव पीस वेज पेमेंट सिस्टम। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लें प्रेरणात्मक प्रणाली क्या होती है, जिससे कि वर्कर को अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिले। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर एक वर्कर 10 चीज़ें बना रहा है, उसको भी हमने 10,000 रुपया दिया, दूसरा वर्कर जो है 5 ही चीज़ें बना रहा है तो उसको भी 10,000 रुपया दे रहे हैं। तो जो वर्कर 10,000 बना रहा है वो तो खुश है कि चलो मेरे को 10 चीज़ें बना रहा है, वो देखता है कि मुझे 10,000 मिला, और वो ये देख रहा है कि दूसरा वर्कर जिसने 5 ही चीज़ें बनाई उसको भी 10,000 मिल गया, तो मैं ज़्यादा मेहनत करके मुझे फ़ायदा क्या है, इससे उसे ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा नहीं मिलती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम लगाते हैं कि वर्कर को जो तनख्वाह दी जाएगी वो इस आधार पर दी जाएगी कि उसने काम कितना किया। एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ बनाओगे तो 100 रुपया मिलेगा, 2 चीज़ें बनाओगे तो 200, 3 चीज़ें बनाओगे तो 300। इससे क्या होगा, जो वर्कर कम काम करता है उसको कम तनख्वाह मिलेगी और जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा काम मिलेगी, ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। तो इससे वर्कर्स को प्रेरणा मिलती है ज़्यादा कार्य करने के लिए। अगला पॉइंट हमारे को दिया गया कर्मचारियों के रोजगार में स्थायित्व उत्पन्न करना, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ द जॉब टू द एम्प्लॉय। स्थायित्व स्थिरता का मतलब ये होता है कि वर्कर की नौकरी जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए। अगर वर्कर की नौकरी सुरक्षित नहीं है तो वर्कर के मन में हमेशा ये डर बना रहेगा कि पता नहीं कब मुझे निकाल दिया जाएगा, और डर के कारण वो खुल करके काम नहीं कर पाता है। अगला है कर्मचारियों के हितों की पूर्ण रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, उसका इंटरेस्ट देखना कि उसका फ़ायदा किस में है, उसकी भी ध्यान हमारी कंपनी को रखना चाहिए। अगला हमारे को दिए गए दुर्घटना, वृद्धावस्था, बेकारी के विरुद्ध कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू द एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट द एक्सीडेंट्स, ओल्ड एज एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। दुर्घटना से बचाव करना है कर्मचारी का, ये भी ध्यान हमारी कंपनी रखेगी। वृद्धावस्था, जब कर्मचारी बूढ़ा हो जाता है, उसकी धन कमाने की स्थिति नहीं रहती, तब पेंशन इत्यादि की व्यवस्था भी हम करेंगे। और बेकारी के विरुद्ध, बेकारी मतलब बेरोजगारी, कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देनी है, ये भी हमारी
कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी पॉइंट है कार्य का अनुकूल वातावरण पैदा करना, क्रिएटिंग फेवरेबल एटमॉस्फेयर ऑफ द वर्क। कार्य का अनुकूल वातावरण का मतलब है ऐसा वातावरण जो कि कर्मचारियों के अनुकूल हो, कर्मचारियों के लिए सूटेबल हो। अगला है कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ द ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉयज़। हमारे कर्मचारी जो उनको काम सिखाना, ट्रेनिंग क्या होता है, कर्मचारियों को काम सिखाना, कैसे मशीन चलानी है इत्यादि। तो ये सारा इंतजाम जो है वो हमारे को करना चाहिए। अगला है अवित्तीय सुविधाएं देना, प्रोवाइडिंग नॉन फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशंस क्या होते हैं, नेक्स्ट ईयर हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल इतना ही समझें, अवित्तीय जो सुविधाएं होती हैं वो ऐसी सुविधाएं होती हैं जिसमें कि पैसा नहीं दिया जाता। जैसे रहने के लिए मकान हमने दे दिया, चिकित्सा की सुविधाएं हमने दे दी, ऑफिस आने के लिए गाड़ी की सुविधा हमने दे दी, बस इत्यादि की। तो हम कैश नहीं दे रहे बल्कि सुविधाएं दे रहे हैं। अगला जो पॉइंट हमारा पांचवा है वो है अन्य व्यवसायियों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द अदर एंटरप्राइज। बाकी कंपनियों के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं। तो पहला दिया गया, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक दूसरे के सहयोगी और पूरक बने। प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर मस्ट वर्क विद फुल कोऑपरेशन। ये दोनों ही जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट संस्थाएं, एक दूसरे के पूरक सहयोगी मतलब मिल करके काम करें, एक दूसरे के अगेंस्ट न चलें। दूसरा पॉइंट दिया गया, बड़ी इकाइयाँ छोटी इकाइयों को अपनी प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटर नहीं मान के उनकी पूरक और सहयोगी बने। Big unit must consider the small unit as they are supporting and the cooperating instead of the competitors। कि बड़ी कंपनियां जो होती हैं छोटी कंपनियों को अपना प्रतियोगी कॉम्पिटिटर ना समझें कि उनके साथ हमको मुकाबला करना है, ऐसा नहीं समझना है, बल्कि ये समझें कि ये हमारी मदद करेंगे और हम उनकी मदद करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सी पॉइंट है, विभिन्न व्यावसायिक इकाइयाँ। व्यावसायिक इकाइयाँ मतलब कंपनियाँ। विभिन्न कंपनियों के बीच में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समाप्त होनी चाहिए और मधुर व्यावसायिक संबंध स्थापित हों। देयर मस्ट बी ए बेटर बिजनेस रिलेशंस एंड अनहेल्थी कंपटीशन मस्ट बी अवॉइडेड। तो यहाँ पर क्या बोला गया, विभिन्न व्यावसायिक इकाइयाँ अलग अलग कंपनियों के बीच में के मध्य में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा। देखो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा क्या होती है, कंपटीशन तो कंपनियों के बीच में होता है, मेरी वस्तु बिके मेरी वस्तु बिके, ये कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता कहलाती है। परंतु अस्वस्थ वो होती है जिसमें कि समाज को हानि होती है, ग्राहकों को हानि होती है। जैसे कि हम लाभ कमाना चाहते हैं तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, वस्तु में मिलावट कर दे रहे हैं। मिलावट करने से क्या होगा, कंपनी को तो लाभ होगा परंतु हानि किसको है, ग्राहक को। ठीक है, वस्तु को हम छुपा ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास वस्तु पीछे से नहीं आ रही, ज़्यादा रेट पे मिलेगी, तो ये भी तो गलत हो गया। ठीक है, ज़्यादा रेट ग्राहकों से लाने, ये सारी कंपटीशन है पर तो अस्वस्थ है। इसकी जगह पे मधुर व्यावसायिक संबंध स्थापित करने हैं, बाकी कंपनियों के साथ अच्छे संबंध हमारे होने चाहिए। डी पॉइंट है, आपस में निर्भर रहने वाली व्यावसायिक इकाइयाँ एक दूसरे की आवश्यक तकनीकों व वित्तीय सहायता सहयोग प्रदान करें। कंपनीज विच आर इंटरडिपेंडेंट मस्ट कोऑपरेट रिगार्डिंग द टेक्निकल एंड द फाइनेंशियल इश्यूज़। आपस में निर्भर रहने वाली व्यावसायिक इकाइयाँ, ऐसी दो कंपनी जो कि एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, निर्भर रहती हैं, वो एक दूसरे की तकनीकी या टेक्निकल हेल्प करें और वित्तीय सहयोग मतलब फाइनेंशियल हेल्प करें, पैसे के मामले में मदद करें। सहयोग मतलब मदद करना। ये पॉइंट हमारा है, पारस्परिक द्वेष भावना ना हो। देयर मस्ट नॉट बी एनी कन्फ्लिक्ट म्यूचुअल बिटवीन द बिजनेस यूनिट्स। पारस्परिक मतलब आपस में, द्वेष मतलब लड़ाई झगड़ा इत्यादि की भावना नहीं होनी चाहिए। पारस्परिक सहयोग की भावना जागृत करना, मिलजुल कर काम करने की भावना होनी चाहिए, क्रिएटिंग एनवायरनमेंट ऑफ द म्यूचुअल कोऑपरेशन। अगला 6 पॉइंट हमारा है, पूर्तिकर्ताओं के प्रति सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड द सप्लायर। पूर्तिकर्ता या सप्लायर कौन होते हैं, जो हमारे को सामान सप्लाई करते हैं, सामान देते हैं, मतलब जिनसे हम सामान खरीद के लाते हैं। जैसे कच्चा माल हम खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, मशीनें हम खरीदते हैं, औजार इक्विपमेंट्स हम खरीदते हैं, ऑफिस की इक्विपमेंट्स हम खरीदते हैं, कार्यालय उपकरण होते हैं, अन्य सामग्री अदर जो गुड्स होते हैं उनको हम परचेज़ करते हैं जिन लोगों से, उनको हम पूर्तिकर्ता या सप्लायर बोलते हैं। उनके प्रति क्या जिम्मेवारी, तो पहला गया, पूर्तिकर्ता से क्रय की गई वस्तु का उचित मूल्य का समय पर भुगतान करना, मेकिंग टाइमली पेमेंट ऑफ द बॉट गुड्स टू द सप्लायर। जिन लोगों से हमने सामान खरीदा हुआ है उनको समय पर हम भुगतान कर दें। सेकंड पॉइंट है, पूर्तिकर्ता की कठिनाई को सुनना, उन्हें दूर करने में सहयोग देना, लिसनिंग द सप्लायर्स प्रॉब्लम एंड हेल्पिंग देम टू सॉल्व देम। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है सप्लायर्स को, तो उसकी कठिनाई को हम सुने और उसकी हेल्प करें। अगला पॉइंट आता है, पूर्तिकर्ता का भुगतान व्यापार की शर्तों के अनुसार शीघ्र करना, मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर्स टाइमली अकॉर्डिंग टू द बिजनेस कंडीशन। व्यापार की जैसी कंडीशन है उनके अनुसार पूर्तिकर्ता को टाइम से भुगतान हम लोग कर दें। अगला पॉइंट है, भुगतान करना वाला पेमेंट उनकी कर दें जो सामान हमने खरीदा है उसका। डी पॉइंट है, पूर्तिकर्ता को ग्राहकों की पसंद के बारे में बताना, क्योंकि हमने क्या कहा
ग्राहकों से सीधा संबंध जो है वो फुटकर व्यापारी का है। फुटकर व्यापारी थोक के व्यापारी को बताता है, थोक का व्यापारी निर्माता या मैन्युफैक्चरर को बताता है कि भाई ग्राहक क्या पसंद करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ बनवाता है। तो हम उनको बताएंगे तभी तो वो चीज़ उनके अकॉर्डिंग, उनकी पसंद के अनुसार बनाएंगे। इससे क्या होता है कि पूर्तिकर्ता मतलब हमारे जो अगला है, जो मान लो थोक का व्यापारी, उसको ग्राहकों की क्या पसंद है उसके बारे में बताएं, उनकी क्या आदत है, फैशन में क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, इसके बारे में निरंतर लगातार उन्हें बताना चाहिए। कॉन्टीन्यूसली मेकिंग अवेयर ऑफ द कस्टमर्स लाइक्स हैबिट्स एंड द चेंजेस इन द फैशन। अगला है पूर्तिकर्ताओं को शोषण से बचाना, प्रोटेक्टिंग सप्लायर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। अगर पूर्तिकर्ता को कहीं से हानि हो रही है तो उसकी हानि होने से मदद करना, बचाना। पूर्तिकर्ता को उचित परामर्श या सलाह देना, गिविंग सजेशन टू द सप्लायर, ताकि वो निर्माता से उस सजेशन या सुझाव के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करवा सकें। 7 पॉइंट है राज्य के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द स्टेट। और यहाँ पर राज्य सरकार की बात हम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो ये पॉइंट हमारा है विभिन्न सरकारी करों का ईमानदारी से व समय पर भुगतान करना। पेइंग गवर्नमेंट टैक्स ऑनेस्टली एंड टाइमली, सरकार को टैक्स जो है ईमानदारी से दिया जाए। कर टैक्स होता है, आपका जो हिस्सा सरकार को दिया जाता है तो वो टाइम से ईमानदारी से पेमेंट करें। सेकंड है सरकारी कर्मचारियों को अपने स्वार्थ के लिए रिश्वत न देना। नॉट टू ब्राइब द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर द पर्सनल मैटर्स, सरकारी कर्मचारियों से काम निकलवाने के लिए कई बार हम रिश्वत देते हैं तो ये गलत कार्य है, नहीं करना चाहिए। उसके बाद है चोर बाजारी मिलावटखोरी रोकने में सरकार का सहयोग देना। मेकिंग कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट टू इरेडिकेट द होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग एंड अडल्ट्रेशन एक्सेट्रा। चोर बाजारी ना हो, मिलावटखोरी मिलावट ना करें, इसमें गवर्नमेंट भी ऐसे इनको रोकना चाहती है तो गवर्नमेंट का सहयोग देना हमारा कर्तव्य बनता है। अगला पॉइंट हमारा आता है सरकार द्वारा निर्धारित व्यापारिक नीति का अनुसरण करना। सरकार द्वारा निर्धारित होता है, सरकार द्वारा जो डिसाइड की गई, बनाई गई व्यापारिक नीति, व्यापार के बारे में जो नियम बनाया उसका अनुसरण करना, मतलब उसको फॉलो करना। सो फॉलोइंग बिजनेस पॉलिसीज फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन करना। ये पॉइंट है सरकारी व व्यावसायिक कार्य में राजनीतिक सहायता ना लेना। अगर हम कोई सरकारी कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ पर पॉलिटिक्स का सहारा हम लोग ना लें। नॉट टू टेक द पॉलिटिकल हेल्प इन द गवर्नमेंट और द बिजनेस एक्टिविटीज़। ए पॉइंट है राजनीतिक समर्थन क्रय ना करना। नॉट टू परचेज द पॉलिटिकल फेवर। यदि हमने कोई नियम बनवाना है अपने लिए तो हम क्या करते हैं, राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, नेता जो होते हैं, उनको हम पैसा दे देते हैं, रिश्वत देते हैं और उनसे अपने हित में जो है कोई नियम पास करवा लेते हैं। तो ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है व्यवसाय का विश्व के प्रति उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द वर्ल्ड। पूरे संसार के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है। तो पहला है प्रगतिशील देश अपने उद्योग अविकसित देशों में स्थापित करके सहयोग प्रदान करें। डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट एस्टेब्लिश इट्स इंडस्ट्रीज इन द अनडेवलप्ड कंट्रीज़ टू हेल्प देम। यहाँ पर ये बोला गया जो देश उन्नति कर रहे हैं उनको ये चाहिए कि वो अपने उद्योग ऐसे देशों में लगाएं जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं, ताकि वहाँ पर उद्योग लगा के उन देशों का भी थोड़ा बहुत विकास हो जाए। सेकंड पॉइंट है सभी देशों में व्यावसायिक सुविधाएं समान नहीं होती। हर देश में बिजनेस की फैसिलिटीज़ एक जैसी नहीं होती, इसलिए एक दूसरे की जो कमियां हैं, एक दूसरे की देशों में जो कमियां हैं उनकी हमें पूरे उन दूसरे देश की कमी को हमें पूरा करना है। और ये तभी संभव होता है जब हम सहयोग करें, मिलजुल कर करें। हमारे देश में जो कमी है उस देश से हम पूरा करवाएंगे, उनके देश में जो कमी है उसको हम अपने देश से पूरा करेंगे। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट इक्वली अवेलेबल इन ऑल द कंट्रीज़, सो दे कैन बी फुलफिल्ड बाय द म्यूचुअल कोऑपरेशंस। सी पॉइंट हमारा है अन्य देशों से व्यवहार करते समय दूसरे देशों के नियमों परंपराओं का पालन करना। जब किसी दूसरे देश के साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उस देश के जो नियम हैं, उन परंपराएं हैं, उनका भी पालन हमें करना है। वाइल डीलिंग इन द बिजनेस विद अदर कंट्रीज मस्ट ऑल्सो फॉलो द रूल्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ दोज कंट्रीज़। ठीक है, तो विद अदर कंट्रीज़ कर लीजिएगा, विदाउट कंट्री नहीं, विद अदर कंट्रीज़ इस वर्ड को चेंज कर लीजिएगा। अगला हमारा पॉइंट आ गया विकासशील देशों में औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देना। विकासशील देश डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं हमारी, तो उनमें औद्योगिक संबंध को हम बढ़ावा दें। टू एनहांस द इंडस्ट्रियल रिलेशन विद द डेवलपिंग कंट्रीज़, उनके साथ हम संबंध बनाएं ताकि जिन देशों का विकास अभी होना है उनका भी विकास जो है वो साथ साथ में होता रहे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे को दिया गया दूसरे देशों के विकास के कार्य में सहयोग देना। कोऑपरेटिंग अदर कंट्रीज इन द मैटर ऑफ डेवलपमेंट, दूसरे देशों के सहयोग करना है हमारे को, ठीक है, विकास में उनका सहयोग देना है, विकास करने में उनकी हेल्प करनी है। तो ये भी हमें देखना है, अपने देश के साथ दूसरे देश का भी हो। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ एक रूल हैं, उनको हमें फॉलो करना है, फॉलोइंग इंटरनेशनल रूल्स।
अपने देश की विदेशों में ख्याति बढ़ाना, हमारे देश की गुडविल, ख्याति, मान सम्मान विदेशों में बढ़े, इसका भी हमें ध्यान रखना है। अच्छे तरीके से यदि हम व्यापार करते हैं, अच्छी वस्तुएं बेचते हैं, तभी ऐसा होगा। एनहांसिंग गुड्स विल ऑफ आवर कंट्री इन अदर कंट्रीज़। नेक्स्ट पॉइंट है पिछड़े देशों को व्यावसायिक सहायता देना, प्रोवाइडिंग द ट्रेडिंग असिस्टेंट टू द बैकवर्ड कंट्रीज़। पिछड़े हुए देश जो है उनकी मदद करें हम लोग, उनको व्यापारिक सहायता दें। अगला दिया गया, अन्य देशों को आर्थिक संकट के समय सहायता देना। आर्थिक संकट मतलब धन का संकट अगर बाकी देशों को हो जाता है तो उनमें उसकी मदद करना, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू द अदर कंट्रीज़।